हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज हमने जो है वो ऑनलाइन स्टडी पे सुबह हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो हम एक क्विक रिकैप लेंगे कि हमने क्या स्टडी करा था। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो पहली बात आती है कि मैटर क्या है। तो मैटर क्या होता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस and have mass is called as matter। अब जैसे ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, ये क्या कर रही है, इसका एक वेट है, इसका एक मास है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एज अ मैटर। ये पेन है, ये क्या है, यहाँ रखा है, स्पेस ले रहा है ना, इसका एक मास भी है, तो ये क्या हुआ, मैटर। अब इसकी एक और सिचुएशन है कि एनीथिंग विच हैज़ वॉल्यूम एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड एज मैटर। तो मैटर की जो है वो ये दो कंडीशंस अगर कोई भी जो है वो सेटिस्फाई करता है कि किसी भी चीज़ का मास भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तब भी वो मैटर है। अगर उसका वॉल्यूम है और उसका मास भी है तो क्या होगा, वो भी क्या है, एज अ मैटर कहेगा। हम उसको क्या कहेंगे, एज अ मैटर। ऑलराइट, अब आते हैं हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पे। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है टू प्रूव इट हाउ अ मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स। और ये आपको जो है मैंने बताया था कि एक्टिविटी प्रूव करनी है। दिस इज योर होमवर्क गाइज। अब हम बात करेंगे हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर आप सपोज़ आप डिटॉल को ही मिक्स कर रहे हैं इन वाटर, ठीक है, या आप सपोज़ कलर को ही मिक्स कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस हम लेते हैं, आपने होली के कलर्स डालनी है पानी के अंदर, ऑलराइट, तो वो क्या होगा, पानी पूरा कलर्ड हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। फिर आप क्या करेंगे, उस पर और पानी डालेंगे और आप उसको अलग बीकर में डालते जाएंगे। कैसे, ऐसे, ठीक है। आपने पानी लिया, आपने उसमें कलर डाला और उसको आप डाइल्यूट करते जा रहे हो, लेकिन फिर भी उसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट होगा लेकिन वो कलरफुल रहेगा। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जो हमारे जो है वो वाटर के अंदर जो स्पेस होता है तो उसको क्या करते हैं, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं और जो है ये कलर्ड हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये आपको मैंने ये बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये वाला कॉन्सेप्ट और मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स वाला कॉन्सेप्ट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो ये आपको जो है होमवर्क मिला है, सो आई विल नॉट डिस्कस इट, आई विल डिस्कस इट व्हेन आई विल गेट योर होमवर्क्स डन। नाउ नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या हैं, वो हमेशा जो हैं वो मोशन में होते हैं। ओके, कैसे होते हैं, वो मोशन में होते हैं। अगर कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो वो कैसे होती है, अगर आप चलते हो तो आपके अंदर क्या है जिस वजह से आप चलते हो, एनर्जी है ना, एनर्जी की वजह से आप जो है वो चलते हो। तो वैसे ही सिमिलरली ये पार्टिकल जो है ये भी मूवमेंट शो करते हैं, तो इनको भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, किसके लिए, मूवमेंट के लिए। तो वो क्या चीज़ होती है, काइनेटिक एनर्जी। व्हाट वी कॉल इट एज काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो पार्टिकल्स मूव करते हैं दे मूव विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर आप किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इस साइन का यही मतलब है कि अगर इस चीज़ को आप इंक्रीज करोगे तो दूसरी चीज़ भी जो है वो इंक्रीज होगी ही। फॉर इंस्टेंस अगर हम ये सोचते हैं कि पानी बॉईल कर रहे हो, वाटर बॉईल कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इसको लो फ्लेम पे कर रहे हो, ठीक है, तो पार्टिकल्स मूव करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा होता है, ठीक है, हिलते हैं पार्टिकल्स उसके अंदर, पानी के अंदर। आप डिफरेंस देख सकते हो घर पे, आप खुद ट्राई कर सकते हो इस चीज़ को, बट पेरेंट्स के सामने गैस के साथ थोड़ा सा अवॉइडेंस ही होगा, ठीक है। तो क्या रहेगा,
आप बॉईल करेंगे उसको तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे वो थोड़े से बम्प अप होंगे, लेकिन आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे और वाटर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो उनकी मूवमेंट क्या है वो ज़्यादा हो जाएगी। फिर हम कहते हैं ना कि पानी में जो है वो पानी बॉईल कर रहा है, ठीक है, तो वो कैसे कर रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और वो कैसे हो रही है, जब हमने टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ किया है। तो क्या हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ओके, तो आप घर पे ये भी देख सकते हैं कि एक्टिविटी है कि आप ग्लास जो है वो ले सकते हैं और उसमें आप ब्लू इंक जो है वो डालें, ठीक है। तो आप इंक को जो है वो स्लोली ऑब्जर्व करेंगे तो वो पहले क्या होगा, जो मतलब साइड से जाएगा और फिर बीच में चला जाएगा, तो क्या है वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। वो कैसे मिक्स हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल जो है वो छोटे होते हैं और पानी के पार्टिकल्स जो हैं वो उनके बीच में स्पेस होता है तो वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। So now next move towards particles of matter attract each other. Particles of matter क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप ये पेन ले लीजिए, ठीक है, ये पेन है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एकदम सॉलिडिफाइड हैं, एकदम पैक्ड हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिनकी वजह से कोई शेप होती है। ऑलराइट, तो अगर आप लिक्विड को ही लेते हैं, पानी, ठीक है, अगर पानी का नल है, ठीक है, टैप वाटर है, अगर आप उसको फिंगर ऐसे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, वो पानी कट हो जाएगा, ठीक है। उनके अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो इसके बाद जो है आज जो हमने यही पढ़ा था, ठीक है, तो अब हम कल करेंगे कि मैटर की क्या स्टेट्स होती हैं, जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हैं उनको हम डिटेल में करेंगे। आज हमने क्लियर करा कि व्हाट इज़ मैटर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, और उसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और हमने ये भी पढ़ा था कि मैटर कौन कौन सी चीज़ नहीं होती है। हमने ये तो पढ़ा था कि मैटर क्या क्या है, लेकिन मैटर क्या नहीं है, जैसे फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, ठीक है, लव। अब हम ऐसे किसी को तो नहीं कहेंगे ना कि 2 kg की फ्रेंडशिप है, मुझे तुम्हारे साथ 2 kg का ऑनेस्टी दिखाना है, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये आपको हमने सुबह अच्छे से बहुत क्लियर कर दिया था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज।